1. द हाउस ऑफ सेवन गैबल्स, सलेम, मैसाचुसेट्स, यूएसए। ये घर सलेम शहर में हुआ चुड़ैलों की सुनवाई, विच ट्रायल्स, का गवाह रहा है। इस घर की कहानी एक निर्दोष लड़की से जुड़ी है, जिसे गलत तरीके से चुड़ैल होने का इल्जाम लगाकर फांसी दे दी गई थी। कहानी के अनुसार यहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम एनी था। एनी पर आरोप लगाया गया कि वह एक चुड़ैल है और वह जादू टोना करती है। हालांकि यह आरोप झूठा था। एनी को बिना किसी सबूत के फांसी दे दी गई। आज भी माना जाता है कि उसकी आत्मा अपने साथ हुए अन्याय की वजह से इस घर में भटकती है। इस घर में आने वाले लोगों ने अक्सर एक छोटी बच्ची को खिड़की से झांकते हुए या सीढ़ियों पर खेलते हुए देखा है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने घर के अंदर अजीब सी ठंडी हवा महसूस की है और कभी-कभी उन्हें हल्की फुसफुसाहट भी सुनाई देती है। एक बहुत ही अजीब किस्सा यह है कि इस घर में एक गुप्त रास्ता है जो एक लकड़ी के दरवाजे के पीछे छिपा है। कहा जाता है कि वह रास्ता इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक जाता है। द आइल ऑफ द डॉल्स, मैक्सिको। मैक्सिको के पास एक छोटा सा द्वीप है जिसे गुद्धियों का द्वीप या इस्ला de las मुनिएकस कहा जाता है। इस द्वीप का माहौल इतना डरावना है कि यहां जाने से लोग डरते हैं। इसकी कहानी डॉन जूलियन सैंटाना नाम के एक व्यक्ति से शुरू हुई जो इस द्वीप की देखभाल करता था। एक दिन उसने पानी में एक छोटी बच्ची की लाश देखी जो डूबकर मर गई थी। डॉन जूलियन को यह लगा कि उस बच्ची की आत्मा द्वीप में भटक रही है और उसे शांति नहीं मिल रही है। उस बच्ची की आत्मा को शांत करने के लिए डॉन जूलियन ने अजीब काम करना शुरू कर दिया। उसने आसपास के कूड़ढ़े करकट से टूटी हुई और डरावनी गुड़िया इकट्ठा करके उन्हें पेड़ों पर लटकाना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि ऐसा करने से बच्ची की आत्मा खुश रहेगी और उसे तंग नहीं करेगी। लेकिन जल्द ही यह उसका जुनून बन गया। उसने हजारों गुड़िया पूरे द्वीप पर लटका दी, जिनमें से ज्यादातर टूटी हुई और गंदी थीं। कुछ गुड़ियों की आंखें नहीं थीं, कुछ के हाथ पैर कटे हुए थे। कहा जाता है कि डॉन जूलियन सैंटाना की मौत भी उसी जगह हुई जहां उसे उस बच्ची की लाश मिली थी। आज भी इस द्वीप पर आने वाले लोग बताते हैं कि यहां लटकी हुई गुड़ियों की आंखें उन्हें देखती हैं और कभी-कभी उनकी सिर भी अपने आप घूम जाती है। कई लोगों ने यहां अजीब सी हंसी और फुसफुसाहट की आवाजें भी सुनी हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इन गुड़ियों में उन बच्चों की आत्माएं मौजूद हैं जिनकी रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। 3. दी ब्लैक हाउस, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। ऑकलैंड में एक घर है जिसे ब्लैक हाउस कहा जाता है। यह घर अपने काले रंग और भयानक कहानियों की वजह से बहुत मशहूर है। इस घर की सबसे डरावनी कहानी यह है कि यहां रहने वाले एक परिवार ने अपने बच्चों की बलि दे दी थी। ऐसा माना जाता है कि वह परिवार एक शैतानी संप्रदाय से जुड़ा हुआ था और उन्होंने एक गुप्त अनुष्ठान किया था जिसमें बच्चों की बलि दी गई। पड़ोसियों ने बताया कि उस घर से अक्सर बच्चों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन पुलिस को घर के अंदर से खून के निशान और अजीब तरह के प्रतीक मिले, जिससे यह कहानी सच लगने लगी। आज भी इस घर को कोई नहीं खरीदता। यहां रात में आने वाले लोगों को बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वे खेल रहे हों। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने खिड़कियों के पास बच्चों की परछाइयां देखी हैं और कभी-कभी तो कमरे के अंदर से खिलौनों के गिरने की आवाज भी आती है। 4. पेनांग वॉर म्यूजियम, मलेशिया। मलेशिया के पेनांग में स्थित इस म्यूजियम को भूतिया पहाड़ी भी कहा जाता है क्योंकि यहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत से लोगों को फांसी दी गई थी। इस जगह का इतिहास बहुत ही भयानक है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने मलेशिया पर कब्जा किया तो इस किले का इस्तेमाल एक युद्धबंदी शिविर और यातना केंद्र के तौर पर किया गया। जापानी सैनिकों ने यहां बहुत से लोगों को बेरहमी से मारा, जिससे उनकी आत्माएं यहीं भटकती रहीं। सबसे ज्यादा डरावनी कहानी एक जापानी सैनिक की है जिसका नाम केन्नोची था। वह अपने क्रूर व्यवहार के लिए जाना जाता था और यातनाएं देने में उसे बहुत मजा आता था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी इस म्यूजियम में घूमती है। यहां आने वाले लोगों को अचानक से ठंडी हवा के झोंके महसूस होते हैं और कुछ लोगों ने तो एक जापानी सैनिक की परछाई को घूमते हुए भी देखा है। म्यूजियम में गाइड ने खुद बताया है कि कई बार रात के समय उन्हें अजीब सी पदचाप, फुटस्टेप्स की आवाजें और फौजी वर्दी पहने हुए लोगों की परछाइयां दिखाई दी हैं। ओकिनोमिची टनल, टोक्यो, जापान। यह सुरंग जापान में एक बहुत ही डरावनी जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि यहां एक ट्रेन दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी आत्माएं आज भी इस सुरंग में घूमती हैं। इस दुर्घटना के बाद
सरकार ने सुरंग को बंद करने की कोशिश की, लेकिन रहस्यमय तरीके से यह हमेशा खुल जाती थी। लोगों का कहना है कि रात के समय यहां से गुजरने वाले लोगों को अचानक से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जबकि वहां कोई ट्रेन नहीं होती। कुछ लोगों ने सुरंग के अंदर से रोने और मदद मांगने की आवाजें भी सुनी हैं। एक बहुत ही अजीब बात यह है कि जब आप इस सुरंग में गाड़ी से जाते हैं तो आपकी गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो जाता है और फिर वह आसानी से शुरू नहीं होता। यह भी कहा जाता है कि जब आप इस सुरंग में जाते हैं तो आपको महसूस होता है जैसे कोई आपको देख रहा है और आपके पीछे पीछे चल रहा है। 6 डम बेलाची ब्रिज, इटली। यह पुल इटली में एक भयानक कहानी की वजह से जाना जाता है। इस पुल को बनाने वाले एक इंजीनियर ने शैतान के साथ एक सौदा किया था। इंजीनियर पुल को जल्दी और मजबूती से बनाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ऐसा करना मुश्किल है। इसीलिए उसने शैतान से मदद मांगी। शैतान ने शर्त रखी कि जो भी पहली आत्मा इस पुल पर से गुजरेगी वह शैतान की हो जाएगी। पुल बनाने वाले ने शैतान को धोखा देने की कोशिश की। पुल पूरा होने के बाद उसने सबसे पहले एक कुत्ते को पुल पर से गुजारा। शैतान इस धोखे से बहुत गुस्सा हो गया और उसने इंजीनियर की पत्नी को मार डाला। कहा जाता है कि उस इंजीनियर की पत्नी की आत्मा आज भी इस पुल पर भटकती है। यहां से गुजरने वाले लोगों को अक्सर एक महिला की परछाई दिखाई देती है जो मदद के लिए पुकारती है। रात के समय हवा में एक अजीब सी उदासी और खामोशी महसूस होती है, जिससे लोग डर जाते हैं। 7 द डेसर्टेड स्कूल, वेस्ट वर्जीनिया, यूटीएसए। ये स्कूल एक भयानक घटना का गवाह है। यहां एक शिक्षक था जो अपने छात्रों के साथ बहुत क्रूर था। वह हमेशा बच्चों को मारता और उन्हें तरह तरह से सताता था। बच्चे उससे बहुत डरते थे। एक रात उस शिक्षक ने स्कूल के अंदर ही आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी इस स्कूल में घूमती है और वह बच्चों की तरह व्यवहार करती है। यहां आने वाले लोगों ने स्कूल के अंदर बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें सुनी हैं, और कभी कभी तो एक डरावनी आवाज भी आती है जो कहती है, बाहर मत जाओ। यह भी कहा जाता है कि शिक्षक की आत्मा आज भी स्कूल के कमरों में घूमती है और कभी कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। कुछ लोगों ने तो यहां एक रहस्यमय किताब देखी है जो अपने आप पलटती रहती है। 8 द ओल्ड ज्यूइश सेमेट्री, प्राग, चेक रिपब्लिक। प्राग में स्थित यह यहूदी कब्रिस्तान हजारों साल पुराना है। इस कब्रिस्तान में लगभग 12,000 कब्रें हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहां 1 लाख से ज्यादा लोग दफन हैं। समय के साथ जगह कम होने पर लोग एक ही जगह पर एक के ऊपर एक लाश दफन करते गए, जिससे यहां का माहौल बहुत डरावना हो गया। इस कब्रिस्तान के बारे में कहानी है कि यहां की आत्माएं अपनी अपनी जगह पर रहने के लिए लड़ती रहती हैं। यहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या रो रहा हो। लोगों ने यहां अजीब सी रोशनी और धुंधली परछाइयां भी देखी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब वे इस कब्रिस्तान की तस्वीर लेते हैं तो तस्वीरों में अजीब सी रोशनी या परछाइयां नजर आती हैं। यहां की हवा में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी महसूस होती है जो लोगों को डराती है। 9 द हंटेड फोर्ट्रेस, कनाडा। यह किला कनाडा में एक बहुत ही डरावनी जगह मानी जाती है। यहां की कहानी एक सैनिक और उसकी पत्नी से जुड़ी है। कहानी के अनुसार यहां एक सैनिक था जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया। उसकी पत्नी को जब इस धोखे का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने बदले में अपने आप को उसी किले के अंदर आग लगा ली जहां उसका पति रहता था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी इस किले में घूमती है। कई लोगों ने एक महिला की परछाई को किले के अंदर घूमते हुए देखा है, जो अचानक से गायब हो जाती है। यहां रात के समय अजीब सी चीखें और रोने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब वे किले में अकेले होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। इस किले के इतिहास में कई और मौतें भी हुई थीं, जिससे यहां का डर और भी बढ़ गया है। 10 भानगढ़ का किला, राजस्थान, भारत। भानगढ़ का किला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस किले की कहानी राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक से जुड़ी है। राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थीं और उस इलाके का एक तांत्रिक जिसका नाम सिंघिया था उन पर मोहित हो गया था। तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि वह अपनी शक्तियों से ऐसा नहीं कर सकता। एक दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई तो तांत्रिक ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसका मकसद था कि राजकुमारी जैसे ही उस इत्र का इस्तेमाल करे वह उसके पास खींचकर चली आई। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को तांत्रिक की चाल का पता चल गया। उन्होंने उस इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर पर पटक दिया।
तांत्रिक की काली शक्तियों की वजह से वह पत्थर लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर आ गिरा। मरते मरते तांत्रिक ने पूरे किले को श्राप दे दिया कि यहां कोई नहीं रह पाएगा और यहां रहने वाले लोग जल्द ही मर जाएंगे। अगले ही दिन भानगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजकुमारी रत्नावती और किले के सभी लोग मारे गए। कहा जाता है कि तांत्रिक का श्राप आज भी वहां मौजूद है। सूर्यास्त के बाद इस किले में जाने वालों को अजीब सी आवाजें, जैसे रोने या चीखने की, सुनाई देती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने किले के अंदर परछाइयों को घूमते हुए भी देखा है। सरकार ने भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश पर रोक लगा रखी है।